तो हमारे साथ इस केस में जो लगातार जुड़े रहे हैं, जिन्होंने तमाम दलीलें दी हैं, इसको उज्जवल निकम साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील। उज्जवल निकम साहब, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, एक बड़ी जीत है भारत के लिए, और किस तरह से ये एक जीत हुई, और भारत का जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है 2008 के हमले में, भारत का वो केस और मजबूत होता है कैसे? नगमा जी, ये मैं मानता हूं कि भारत सरकार की कूटनीति की ये बड़ी कामयाबी है। मैं कामयाबी इसलिए मानता हूं कि 26/11 का जो बॉम्बे पे आतंकी हमला हुआ था, उसके एक बड़ी साजिश थी, और उस साजिश के हिस्सेदार ना सिर्फ लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स थे, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी के कई लोग ऐसे हैं कि जिसका नाम का उजागर डेविड हेडली, जो राणा का बहुत करीबन साथीदार रहा है। और इतना ही नहीं, तो राणा ने डेविड हेडली जब बम्बई में आतंकी हमले के पहले आया था, उस वक्त डेविड हेडली ने जहां जहां अटैक हुआ उस जगह के वीडियो शूटिंग ली थी, फोटोग्राफ्स लिए थे, और वो फोटोग्राफ्स उसने लश्कर तोयबा और आईएसआई के लोगों को हिस्सेदार किया था। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं आरोप लगा रहे, ये तो डेविड हेडली ने अपनी गवाही में ऑन ओथ, जब उसको माफी का गवाह बनाया गया, तब उसने पूरी बयान कोर्ट के सामने पेश किया। इतना ही नहीं, तो ये भी डेविड हेडली ने कोर्ट में कहा है कि तहाउर राणा एक जो पाकिस्तान और नेशनल था, फिर बाद में उसने कैनेडियन का लिया, फिर अमेरिका में रहने लगा, और डेविड हेडली पूरा पाकिस्तान का नेशनल है। तहाउर राणा ये डॉक्टर था और पाकिस्तान में कुछ साल उसने काम किया है। और मुझे लगता है कि आज तहाउर राणा का जो एक्सट्रेडिशन होने वाला है, उस एक्सट्रेडिशन से भारत को बहुत कुछ और साजिश के बारे में जानकारी मिल सकती है। जी, आपने उज्जवल निकम जी ये भी कहा कि ये शायद पहली बार है कि अमेरिकी सरकार जो है वो भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के दिए हुए सबूतों को पूरी तरह मान के उसी पर विश्वास करके ये एक्सट्रेडिशन पॉसिबल हुआ है। किस तरह के सबूत इसके खिलाफ दिए गए थे, कितनी बड़ी कामयाबी ये भारत के जांच एजेंसियों की है, इस तरह के पक्के सबूत दिए गए कि एक्सट्रेडिशन जो है वो मुमकिन हो पाया। देखिए, जब आतंकवादी अजमल अमीर कसाब को फांसी देने के बाद मैं और भारत सरकार के कुछ 3 वरिष्ठ अधिकारी हमने इस्लामाबाद गए थे, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने 7 दिन हम वहां रुके थे, और उनसे हमने कहा था कि भाई, जिन्होंने ये साजिश रची है उनके बारे में आपने कुछ तक कदम नहीं उठाए। तब उन्होंने कहा कि सबूत दीजिए। तो फिर बाद में हम जब इंडिया वापस आ गए, तब हमें डेविड हेडली ने प्ली बार्गेन में शिकागो कोर्ट में उसने बयान दिया था जी। उसने पूरे ये साजिश की जानकारी शिकागो जज के पास दी। अमेरिका और उसके प्ली बार्गेन के अंदर ये अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसे ना पाकिस्तान को सौंपा जाएगा ना भारत सौंपा जाएगा, लेकिन वो गवाही जरूर दे सकता है, और इसी का फायदा हमने उठाया था। उसकी गवाही मैंने खुद बंबई के कोर्ट में ली थी, और उसने कई ऐसे पत्ते खोल दिए। और इतना ही नहीं, तो ईमेल करेस्पॉन्डेंस, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस थे, जो शिकागो कोर्ट में आज भी मौजूद थे। हम खुद अमेरिका गए थे, और शिकागो कोर्ट में जो ईमेल करेस्पॉन्डेंस, जो डायरी उसकी थी डेविड हेडली की, उसके आधार पर यह बड़ा मालूम होता है कि यह बड़ी साजिश थी। हम तो पहले समझते थे कि सिर्फ इस पाकिस्तान में साजिश हुई, लेकिन पाकिस्तान में कुछ आर्मी के ऑफिसर्स की इनकी साथ तार जुड़ी थी। ये भी पहले बार डेविड हेडली की गवाही से पता चलता है। अभी तहाउर राणा, जो डॉक्टर राणा है, ये राणा का लाना यह भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तहाउर राणा को भी कुछ ऐसे पत्ते मालूम है, क्योंकि डेविड हेडली तो एक उसका पपेट था, जैसे अजमल कसाब ये हाफिज सईद, झकीर रहमान लखवी, लश्कर तोयबा का पपेट था, उसी प्रकार ये डेविड हेडली भी था। लेकिन तहाउर राणा एक ऐसा शख्स है कि जिसे ये पूरी साजिश के बारे में जानकारी है। जी, तो आप कह रहे हैं कि यही मेन जो मास्टरमाइंड था, इसकी कंपनी से जुड़ा रहा डेविड हेडली, लश्कर तोयबा की मदद की, रेकी के दौरान, रेकॉनेसेंस के दौरान भी काफी मदद की। धन्यवाद आपका उज्जवल निकम, हमारे साथ शामिल होने के लिए।